को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार करके और सब संदेहों को छोड़कर बुद्धिमान चतुर प्राणी राम का भजन करते हैं। कागभूषुंडी जी इतनी कथा गरुड़ जी को सुनाकर फिर बोले कि हे गरुड़ जी, वेद का सिद्धांत यही है कि सब इच्छाओं को छोड़कर राम का भजन करना चाहिए। हे गरुड़ जी, प्रभु राम की कृपा से मुझे आपके समान सत्संगी पुरुष का जो संग प्राप्त हुआ, इससे मैं धन्य हूँ। संसार में पल व दंड भर एक बार भी सत्संग होना दुर्लभ है। कागभूषुंडी जी राम के गुणों का स्मरण करके बारंबार आनंदित होने लगे। फिर उन्होंने बहुत कुछ राम गुण गाकर और गरुड़ जी से यह कहकर अपना वक्तव्य समाप्त किया कि राम जी आप पर और मुझ पर सदा प्रसन्न हैं। गरुड़ जी ने भी कागभूषुंडी जी को संत और परम भक्त का उनका बहुत गुणगान करके यह कहा कि संत, वृक्ष, नदी, पहाड़ और धरती, इन सबों के कर्म दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। कवियों ने संतों का हृदय मक्खन के समान कहा तो है, पर कहने नहीं जाना, क्योंकि मक्खन अपने दुख ताप से पिघलता है, परंतु अच्छे और पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघलते हैं। अंत में गरुड़ जी कागभूषुंडी जी की विनती कर उन्हें प्रणाम करके बैकुंठ चले गए। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। वेद पुराण कहते हैं कि वह सत्संग बिना ईश्वर कृपा के नहीं होता है। फिर शिव जी राम कथा का बहुत कुछ गुण गाकर कहने लगे, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी, वही ज्ञानी और वही पृथ्वी को शोभित करने वाला, वही विद्वान और वही दाता है, वही धर्म में तत्पर है और जिसका मन राम के चरणों में लगा हुआ है, वही नीति में निपुण है, वही परम चतुर है और वेद का सिद्धांत वही अच्छी तरह जानता है। वही कवि, विद्वान और अंधीर है, जो छल छोड़ कर रघुवीर राम को भजते हैं। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं, और वह स्त्री धन्य है जो पाति व्रत धर्म के अनुसार चलती है। वह राजा धन्य है जो नीति से राज करता है, और वह द्विज धन्य है जो अपने धर्म से नहीं टलता है। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति अर्थात जो दान में लगता है, और वह बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगकर पगी हुई होती है। धन की तीन गतियां हैं, पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अभंगपूर्ण भक्ति हो। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पुज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायनो, जहि नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य संसार पूजे जाने योग्य और विशेष पवित्र है, जिसमें राम के नम्र भक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। इतना कह श्री शिव जी महाराज पार्वती जी से बोले कि यद्यपि मैंने प्रथम यह कथा तुमसे छिपा रखी थी, तथापि जब तुम्हारे हृदय में इसके लिए अत्यंत प्रीति मैंने देखी, तब इसे तुम्हें सुनाया। इसके सुनने का अधिकारी सब नहीं होते हैं, केवल ये लोग अधिकारी होते हैं। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने के अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है, जो गुरु के चरणों में प्रीति रखते हैं, नीति में लवलीन तत्पर रहते हैं और द्विज के सेवक हैं, वे ही राम कथा सुनने के अधिकारी। इस वर्णित राम कथा रूपी सरोवर में सुंदर सा सोपान है, जो राम की भक्ति के रास्ते हैं। ईश्वर की अत्यंत कृपा जिस पर होती है, वह इस रास्ते में पैर देता है। इतना सुनाकर श्री शिव जी ने कथा कहना समाप्त कर दिया। श्री पार्वती जी श्री शिव जी की कही बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई
और बोली कि हे नाथ, मैं अब संदेह रहित हो गए। अब रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी यह कहकर रामचरितमानस समाप्त कर देते हैं कि यही कलि काल अनुसाधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजा आदि दूसरा कोई साधन नहीं है। राम ही सुमीरिये गाइये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। कलिकाल में एक यही साधन है कि राम को स्मरण कीजिए, राम का गुण गाइए और सर्वदा राम के गुणों को सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।